फिर से रार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे टेंस के बारे में, तो सबसे पहले टेंस के बाद ट्रांसलेशन समझने के लिए हमें कुछ यूजेस जाने हैं। तो सबसे पहला यूज हमारे पास में है यूज ऑफ इज एम आर। तो ध्यान रखना, जब किसी वाक्य के अंत में क्या आ जाए, है, हूँ, हो, यानी है, हूँ, हो, ये तीन है, तीन अक्षर अगर आ जाते हैं तो समझ जाना है वो प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट, जिसे हम दूसरी भाषा में सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं, और इसी में हम इज एम आर का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। और इसको बनाते कैसे हैं, ध्यान रखना कि सबसे पहली चीज़ है कोई मेन वर्ब ना दी हो। क्या ना दी हो? है, हूँ, हो तो दिया हो, लेकिन साथ ही कोई वाक्य में मेन वर्ब ना दी हो। तो बच्चों ध्यान रखना है, तो वाक्य को इस मेथड के अनुसार बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इज एम आर लगाते हैं, और फिर अदर वर्ड लगाते हैं। चूंकि मेन वर्ब है नहीं इसलिए मेन को छोड़ देते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? करता, यानी जो काम को करता है, अर्थात जो है। इज एम आर क्या होता है बच्चों? ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। आपको मैं बता दूंगा, मैंने वर्ब पढ़ाया है, उसमें लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है, ये लिंकिंग वर्ब्स के रूप में काम करते हैं। अदर वर्ड बच्चों क्या होता है? अन्य शब्द होता है, यानी वाक्य में जो और भी चीजें आती हैं उन्हें अन्य शब्द के रूप में हम लिखते हैं। जैसे तो सबसे पहले एक वाक्य है, यह एक किताब है। क्या है बच्चों? किताब है। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? वाक्य के अंत में गए, क्या लिखा है? तो समझ गए कि है, हूँ आ जाए तो वो कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और जब है, हूँ आ जाए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये इज एम आर का प्रयोग बच्चों का है, इज एम आर का। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब इज एम आर आएगा किसके? सब्जेक्ट के अनुसार आता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा, यानी एक वचन है, जैसा कि मैंने नाउन पढ़ाया, नाउन नंबर में सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। ठीक है, एम आई के साथ में आता है और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल हम समझते हैं यह किताब है। किताब कितनी? एक है, तो एक के लिए क्या है? यह की अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? दिस कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस कहते हैं। ठीक है, आप इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो दिस कर सकते हैं। और दिस के साथ बच्चों क्या आएगा? चूंकि सिंगुलर इसलिए क्या आएगा? एज आएगा। क्या आएगा? एज। अब बच्चा हमारे पास में क्या? एक, यह किताब, सॉरी एक किताब। एक किताब हमारे लिए क्या है बच्चों? अदर वर्ड के रूप में काम करेगी। ठीक है, तो एक किताब के लिए क्या हो जाएगा? अ बुक। तो ऐसे करके हम इस वाक्य को बना लेंगे। दूसरा क्या है? तुम अच्छे हो। वाकई में तुम अच्छे हो, है ना, आप वाकई में अच्छे हैं। ठीक है, तुम अच्छे हो। तो ध्यान रखना, सबसे पहले कहाँ जाएंगे? वाक्य के अंत में क्या लिखा? हो। तो हो से समझ में आ गया कि वाक्य कहेगा प्रेजेंट का है। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि इसमें मेन वर्ब तो नहीं दे रखी है। देख लीजिए, मेन वर्ब होती क्या है? मुख्य क्रिया क्या होती है? आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, चलना फिरना, दौड़ना, तैरना, बोलना, सीखना, समझना, ये सारी क्या है? मेन वर्ब से बच्चों। ठीक है, तो समझिए। अब इसमें मेन वर्ब है नहीं है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। तो कौन अच्छा है? आप अच्छे हो। कौन अच्छा है? आप अच्छे, यानी तुम अच्छे हो। और तुम की बच्चों क्या होती है? अंग्रेजी यू होती है। यू के बाद क्या लगाएंगे? इज एम आर में से कोई एक लगाना है, तीनों ना लगा देना कि इज में लगा दिया, एम लगा दिया, आर लगा दिया, एक लगाना है। तो मैंने जैसा कि बताया कि अगर प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। तो बच्चों क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। तो यू आर, और क्या है? आप अच्छे हैं, यू आर गुड। ठीक है, समझ आ गई बात? तो बस ऐसे ही आपको वाक्य करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है आपको मेथड पता होना चाहिए, और इससे बड़ी चीज़ है आपको पहचान आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही आपको सब कुछ जो समझना है और ऐसे ही आपको ट्रांसलेशन करने। ओके, तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।